हेलो, नमस्कार सभी विद्वान टीचर्स बंधु को। आज हम लोग डीपीओ एसएसए महोदय के द्वारा उनके आलोक में आज का यह कार्यक्रम, जिसमें ब्लॉक स्तर के 2 नोडल टीचर, एक श्री संजीव कुमार सर, जो कि आपको उत्क्रमित हाई स्कूल रामपुर उर्फ रहीमपुर में हैं, और दूसरा मैं पंकज कुमार, नोडल साइंस टीचर, हाई स्कूल कन्हैया चक्रवर्ती से। आज मुख्य रूप से इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने आए हैं कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आइडिया को बच्चों तक पहुंचाना है। चूंकि डीपीओ महोदय का कहना है कि हम हमारे खगड़िया जिला का सबसे लो कंडीशन चल रहा है अपलोडिंग होने का। साइंस इंस्पायर्ड अवार्ड का जो होना चाहिए था जिस रफ्तार में, वह बहुत कम है। तो इस मुद्दे पर हम लोगों को कार्य करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो कार्यक्रम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसमें क्लास 6 to 12 तक जो है के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें आप लोग 6 से 12 तक के बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अधिक से अधिक वैसे बच्चे को मोटिवेट कीजिए जो साइंस से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, या आपके स्कूल कैंपस के अंदर की बात को समझते हैं, जानते हैं, वैसे बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि 6 to 12 तक के बच्चे जो भाग लेंगे, भारत सरकार द्वारा हर एक आइडिया पर उनको 10,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। इसलिए आप सभी टीचर बंधु से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को अधिक से अधिक मोटिवेट कीजिए, उसके आइडिया को जानिए, किसी भी तरह का आइडिया हो उस पर आप विचार कीजिए और उसका कंसेप्ट उसको बताइए कि क्या करना है। एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक टेबल बनाना है, तो टेबल बनाना है तो टेबल क्या चीज़ से बना है? सिंपल सी बात है, टेबल में लकड़ी है, टेबल में कील है, तो उसका क्या उपयोग है, वही है आइडिया। छोटे छोटे आइडिया से ही यह इनोवेशन होता है। इनोवेशन है क्या? नई चीज को खोजना ही इनोवेशन है। तो इस मुद्दे पर हम लोग आज बातचीत करने आए हैं। तो कैसे यह हो, तो क्लास 6 to 12 तक के बच्चे को मोटिवेट करें। इसके लिए हर स्कूल से कम एटलीस्ट 5 आइडिया को चुनना है। वैसे बच्चे को चुनिए जो साइंस में या समाज के स्तर की किसी भी समस्या को समझते हो, वो अपने नए विचारों को दे सके। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बातें देते हैं, अच्छे ढंग का आइडिया जिससे अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, नई समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। उस विषय पर आप उनसे चर्चा करेंगे और बच्चे को बताएंगे कि इसमें 10,000 रुपया एक आइडिया की मिलेगा, और आपको एक विद्यालय से एक बच्चे को 10,000 रुपये भारत सरकार द्वारा उसके खाते में जाता है। इसलिए बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आवे काम के लिए। और कैसे अपलोड होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हम लोगों का साइंस ग्रुप ब्लॉक लेवल पर एक ग्रुप बनेगा, संजीव सर बनाएंगे, और उसमें सबको जोड़ करके साइंस के टीचर को जो भी प्रॉब्लम से बताई जाएगी इस मैटर में। और ये जो है, ये इसका पोर्टल है www.inspiredawards.dst.gov.in पर है, और इसको आप क्लिक करके देखेंगे, सर्च करके देखेंगे तो सारी सूचना उस पर है। और जिस विद्यालय को इसका आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, वे अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि अधिक से अधिक भाग लें, और आप अपने अपने स्कूल का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो डीएसटी जो है, डीएसटी क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या है कि 6 to 12 के बच्चे भाग ले सकते हैं, उसके हर आइडिया को वहां देखा जाता है, जांचा जाता है। तो यह काम अब कैसे होगा, इस मुद्दे पर अब हम लोग आते हैं। यानी राष्ट्र नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, जिसको कहते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड साइंस का। अब आप देखिए कैसे इस पर करना है। पहली बात, बहुत सिंपल भाषा में, सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक टेबल बनाने की बात। टेबल ही बनाना है तो टेबल कैसे बनता है? टेबल में लकड़ी की जरूरत होती है, कील की जरूरत होती है, और उसको एक स्पेशल डिजाइन दिया जाता है। उस टेबल का क्या उपयोग है आप लोग हम लोग जानते हैं।
उसी तरह से बच्चे को ये भी बताना है कि आप ऐसा आइडिया लाइए जो किसी के लिए लाभकारी हो सकता है, नया तरह का आइडिया जो अभी नहीं है समाज में देश में, वैसे नई चीज को आप लाइए। तो इसमें सबसे पहले जब आप इसको अपलोड करेंगे उसके आइडिया को, आइडिया में दो मुख्य बात पर ध्यान देना है। पहला, छात्र छात्रा का क्या नाम है उसमें, इसको अपलोड करने वक्त आपको 7-8 चीज को याद रखना होगा, उसका डाटा जुटाना होगा। जैसे आधार है, बच्चे का अपना खाता होना चाहिए, उसका आइडिया किसी का चुराया हुआ नहीं आइडिया होना चाहिए, खुद मौखिक उनका मौलिक होना चाहिए, अपना आइडिया होना चाहिए। नवाचार यही तो है जो आप सोचते हैं नया तरीके से, जो पहले नहीं था अब नया चीज आया, वही है नवाचार। जैसे दूसरा है, बच्चा आइडिया लाएंगे, उसको एक पेज पर सिनॉप्सिस लिखेंगे। सिनॉप्सिस मीन्स क्या हुआ, शॉर्ट कंसेप्ट, उसका मेन मैटर क्या है उसको लिखना है। शॉर्ट वीडियो, आपको वीडियो शॉर्ट डालना है, 2 MB से ज्यादा नहीं लेगा, अपलोड नहीं होगा, इसलिए आप 2 MB का वीडियो डालेंगे। और मॉडल भी बनाने के लिए बोलेंगे, मॉडल यदि बना तो भी ठीक है, नहीं बना तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। और लास्ट में उसको सबमिट किया जाएगा। जिस स्कूल को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, जो न्यू स्कूल डेवलप किए हैं और उनको अभी तक नहीं मिला है, तो उसका ID पासवर्ड रजिस्टर्ड करके बनाया जा सकता है। और जिस स्कूल को पहले से ही ID और पासवर्ड है इस साइंस इंस्पायर्ड अवार्ड का, वे अपने बच्चे को कम से कम 5 बच्चे को जरूर आइडिया के लिए मोटिवेट करेंगे। अच्छा, इसमें मुख्य बात क्या है, नोवेल्टी होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, नया नवाचार होना चाहिए, और वह सोशल कैपेबिलिटी होना चाहिए, मतलब समाज के लिए वो उपयोग हो सके। नया नवाचार होना चाहिए, समाज के हित के में होना चाहिए, और उसका क्या एडवांटेज है वह भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी वर्क में एडवांटेज होता है तभी लोग उस दिशा में कार्य करते हैं। और यह ज्यादा महंगा नहीं बनना चाहिए, वह मॉडल कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और सबसे मेन बात है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, तभी हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे इसका लास्ट डेट 31 जुलाई था और कुछ एक्सटेंड हुआ है, तो हम लोग इस दिशा में काम करेंगे कि 1 सप्ताह में यह काम कर लेंगे और फिर इसको अपलोड कर लेंगे। और जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप हमारे नंबर से, हमारे ग्रुप से संपर्क करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। अपलोड करने में आप अपने अपने स्कूल के कंप्यूटर टीचर की हेल्प ले सकते हैं, वे आपको आसानी से अपलोड कर देंगे। या तो आप वेब पोर्टल से अपलोड कीजिए, या इसका एक एप्स आता है, इसका इनोवेशन का, इंस्पायर्ड का एप्स आता है, उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 6 से 12 के लिए यह कार्यक्रम है, वैसे बच्चे भाग ले सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड हो, या उनके समाज से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो। जो समस्या है, समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं उस आइडिया को लाना है। जैसे DPO SSA सर के अनुसार कहे हैं कि खगड़िया का जो अभी स्थिति है, अपलोड होने का स्थिति काफ़ी डाउन है, इसलिए हम लोग सभी विद्वान टीचर लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो यह काम जल्दी आसानी से हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है कि हर बच्चे को क्लास चारों साइड का वीडियो बना लो।